Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us start with the new chapter, double integration. अब जनरली ना बच्चे ना चैप्टर से बहुत ज्यादा डरते हैं बिकॉज ट्वेल्थ में हम लोग इंटीग्रेशन वगैरह बच्चे उतना अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं या कोई ऑप्शन में छोड़ के आते हैं। तो वो जब छोड़ के आते हैं तो इंजीनियरिंग में जैसे आते हैं उनको लगता है कि भाई ये टॉपिक भी वैसा ही है, इसलिए अपने को इस टॉपिक को छोड़ देना है। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जो ट्वेल्थ का इंटीग्रेशन है ना और ये इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्योंकि ट्वेल्थ का इंटीग्रेशन मेनली कैसा था, एक इंटीग्रेशन के अंदर एक आपको फंक्शन पे फोकस किया जाता था। ये आपका ट्वेल्थ का इंटीग्रेशन है। तो अब ट्वेल्थ में पूरा जो यूनिट है उसमें प्रॉब्लम को डिफिकल्ट बनाना है, जेई में सीईटी में तो करते क्या थे, ये फंक्शन को ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता था। और जैसे जैसे फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड होता था एग्जाम्पल और डिफिकल्ट होते जाते थे। बट इंजीनियरिंग में अपना फोकस ना इस फंक्शन पे नहीं होता है, यहाँ पे अपने को जो टारगेट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, डबल इंटीग्रेशन। मतलब बेसिकली अब यहाँ पे अपने को ना दो इंटीग्रेशन मिलने वाले हैं। तो फोकस यहाँ पे ना ये वाले फंक्शन पे नहीं है, फोकस इस पे कि किस तरीके से आप ये दो इंटीग्रेशन को हैंडल करते हो। तो प्रॉब्लम डिफिकल्ट कब होता है, जब फंक्शन डिफिकल्ट हो जाता है। बट इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं, अपना फोकस इस पे है। अब आगे चल के अभी जो पहला जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम है उसमें आप देखोगे कैसा आपको ये देखो डायरेक्टली आपको प्रॉब्लम दिया है जिसमें दो इंटीग्रेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो फोकस फंक्शन देखो कितना सिंपल है, फोकस इस पे कि किस तरीके से आप इसको मैनेज करते हो। फिर आगे चल के आप देखोगे कि आपको इन इन सब से ना कुछ एरियाज बनाने पड़ते हैं, तो वो इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करने हैं। फिर प्रॉब्लम को पोलर में कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ता है। फिर डबल इंटीग्रेशन के कुछ एप्लीकेशन सॉल्व करने हैं, एरिया मास। फिर डबल के बाद अपने को ट्रिपल पे जाना है। इसलिए मतलब मेरा पर्सनल अगर मानना ऐसा है ना कि अगर आपने ट्वेल्थ में इंटीग्रेशन अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है या ऑप्शन में भी छोड़ा है तो भी आप यहाँ पे ना आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग है ना, मैं आपको बताऊं तो डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है ना उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर इंटीग्रेशन है। एंड बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी है, तो मतलब डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। जितने एग्जाम्पल्स हम कर रहे हैं उतना करके जाओ। प्लस इंटीग्रेशन के हम लोग ना फॉर्मुलेज यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। और जो जो फॉर्मूले हम यूज करते जाते हैं ना, एक नोटबुक में अपनी जो भी नोटबुक में आप तैयारी कर रहे हो उसके लास्ट पेज पे फॉर्मुलेज नोट करते जाओ। तो जितने हम लोग फॉर्मुले कर रहे हैं उतने ही काफी हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिस्ट ऑफ फॉर्मुलाज दे दूं तब तो फिर मेरा 1-2 घंटा उसी में चले जाएगा, इतना सारा फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि बच्चे इससे उम्मीद कर रहे हैं ना ट्वेल्थ से कि उतने फॉर्मूले पढ़ने हैं, बट यहाँ पे उतने फॉर्मूले नहीं पढ़ना है। इसलिए उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना अपन कर रहे हैं उतना काफी है। एंड फोकस फंक्शन पे नहीं है, फोकस इंटीग्रेशन पे है। इसलिए टॉपिक सिंपल होने वाला है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। एंड बच्चे तो नाम सुन के ही छोड़ देते हैं, तो ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नोट याद रखना है आपको ये वाला, ठीक है। देखो क्या बोल रहा हूं, लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ एक्स, लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू लिखने का, लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ वाई एक्स इक्वल टू लिखने का। तो ये नोट ना एकदम आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए, ठीक है। चलो मेरे साथ रिपीट करो, लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ वाई, क्या लिखने का, एक्स इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट ये देखो अपोजिट। लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ एक्स क्या लिखोगे, वाई इक्वल टू। बोलो, लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू। उल्टा, लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ वाई एक्स इक्वल टू, लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ वाई एक्स इक्वल टू। तो पहले ना ये ना 8-10 बार रिपीट कर लो, क्योंकि पूरी स्टोरी यही है, ठीक है। तो ये अगर आपको दिमाग में सेंटेंस क्लियर हो गया ना तो अपन आगे चल के देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, व्हेन लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, उल्टा लिखने का, व्हेन लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ वाई एक्स इक्वल टू, ठीक है। ये सॉर्टेड है आपकी कहानी, रिपीट कर लिया आपने। अब चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो अगेन पहली बात तो आपको यही है कि यहाँ पे ना पहले तो ये जो है ऑब्वियस सी बात है, इंटीग्रेशन में दो इंटीग्रेशन है मतलब एक इंटीग्रेशन आपको एक्स से करना है, एक वाई से करना है। कौन सा पहले करना है ये डिसाइड करना है। तो ये जो है ना dx dy, ये जो है ना ये ऑर्डर डिसाइड नहीं करता, एक बार दिमाग में डाल लो। ये ना ये ऑर्डर डिसाइड नहीं करता, ये dx dy है, सेम प्रॉब्लम में dy dx भी रह सकता था। तो इसको देख के डिसाइड नहीं करते हम, dx dy है इसका मतलब पहले हम x से करेंगे y से करेंगे, ऐसा नहीं होता। कैसे डिसाइड होता है, ये इससे होता है, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले ना ये जो आपकी दो लिमिट्स दी है ना इस पे आप लिख लो। देखो ये 0 है, ये x है, ये 0 है, ये 1 है। y इक्वल टू है कि x इक्वल टू, ठीक है। ये देखो इसको देखो, वेन लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ x, लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ x तो आप क्या लिखोगे, y इक्वल टू। देखो ये लिमिट इन टर्म्स ऑफ x है तो आप y इक्वल टू लिखोगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ये y है तो ये भी y है। एंड दूसरी तो कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है y गया तो x लिखोगे। बोलो आर यू क्लियर विद दिस। ये मतलब हुआ इसका कि लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ x तो अपन y लिखेंगे। तो इससे ये पता चल गया कि जो पहला इंटीग्रेशन है वो विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, क्यों, क्योंकि आपने y इक्वल टू लिखा है, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा। बोलो आर यू क्लियर, है ना। अब एक काम करते हैं ना, इसको भी ये जो टर्म है ना इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखो
इसको आप ऐसा लिख सकते हो ई रेस टू एक्स ई रेस टू वाई, बिल्कुल चलता है ना, क्योंकि दोनों ई है तो पावर उनका ऐड हो जाएगा। अब पहला आएगा डी वाई और इसको एक ब्रैकेट में कर लो, ब्रैकेट क्लोज करके डीएक्स कर लो, क्योंकि पहला जो इंटीग्रेशन अपने को पता चल गया कि वाई से करना है। बोलो आर यू क्लियर विद दिस? कैसे डिसाइड हुआ? डिसाइड ऐसे हुआ कि आपने पहले x इक्वल टू वाई इक्वल टू कर लिया, अब ये y है तो पहला इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? अभी देखो क्या करोगे, एक काम कर लो, आराम से चलने दो, कोई सुकून से, कोई गड़बड़ नहीं है। अब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y है तो ऑब्वियस सी बात है x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट मतलब e रेज़ टू x कांस्टेंट है, तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, ठीक है ना। अब यहां क्या बचा आपके पास, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x e रेज़ टू y dy, ये इंटीग्रेशन आपका y का है एंड जो भी रिजल्ट आएगा उसको dx से इंटीग्रेट करना है। प्रॉब्लम बड़ा सिंपल है, सिर्फ अरेंजमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बोलो x इक्वल टू 0 टू 1, पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे e रेज़ टू x एज इट इज रहने दो, ठीक है। चलो अब इसको e रेज़ टू y का इंटीग्रेशन तो आपको पता है ना, e रेज़ टू y का इंटीग्रेशन तो e रेज़ टू y रहता है ना, इसमें बताने की क्या जरूरत है। अब वही बात है, अब नोट करते जाओ, अगर आपको नहीं पता तो जो जो हम लोग यूज कर रहे हैं, e रेज़ टू y का इंटीग्रेशन e रेज़ टू y होता है, लास्ट पेज पे नोट करते चले जाओ। एंड लिमिट क्या आपकी 0 और x, तो अब अपने को क्या करना है, लिमिट पुट करना है। एंड ऑब्वियस सी बात है विद रिस्पेक्ट टू y आपने इंटीग्रेट किया था तो लिमिट पे आप y में पुट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका x रेज़ टू 0 टू 1 e रेज़ टू x एज इट इज है, ठीक है। अपर लिमिट इस ब्रैकेट में डालता हूं, इस y की जगह x पुट करोगे तो e रेज़ टू x आ जाएगा, लोअर लिमिट आप 0 पुट करोगे, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज dx, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे x रेज़ टू 0 टू 1 e रेज़ टू x, अंदर क्या आएगा देखो, ये e रेज़ टू x है, e रेज़ टू 0 क्या होता है 1 होता है, साथ में क्या आता है dx। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, x इक्वल टू 0 टू 1 e रेज़ टू, ये देखो x 2x हो गया माइनस e रेज़ टू x। अब तो ऑब्वियसली बात एक सिंपल है ना, अभी मतलब एक इंटीग्रेशन आपका निकल गया तो उसके बाद तो एक ही इंटीग्रेशन बचा, उसको विद रिस्पेक्ट टू x करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, बोलो e रेज़ टू 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज़ टू 2x अपॉन 2, आई होप ये क्लियर है। e रेज़ टू ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज़ टू ax अपॉन a, एंड e रेज़ टू ax का डेरिवेटिव क्या रहता है, e रेज़ टू ax इनटू a, तो डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है एंड इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे बाजू क्या, e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन तो e रेज़ टू x ही होता है। एंड व्हाट आर द लिमिट्स, द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू 1, लेट अस सब्स्टिट्यूट, तो अपर लिमिट डालते हैं ऐसे करके, तो ये हो जाएगा, अगर आपने 1 डाला तो e रेज़ टू 2 अपॉन 2, ठीक है, माइनस e रेज़ टू 1, x की जगह हम लोग 1 डाल रहे हैं, माइनस लोअर लिमिट, ये देखो यहाँ पे आपने डाला तो e रेज़ टू 0 हो जाएगा, तो e रेज़ टू 0 बेसिकली 1 हो जाता है, चलो लिख लेते हैं, माइनस e रेज़ टू 0, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करते तो ये देखो ई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ई रेज़ टू 0 1 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस ई रेज़ टू 0 माइनस माइनस प्लस ई रेज़ टू 0 1 होता है, तो बेसिकली अगर इसको आप देखो ये हो जाता है ई स्क्वायर बाय 2 माइनस ई प्लस हाफ, है ना। अब आप चाहे तो यहाँ पे रोक भी सकते हो, बट अगर आप इसमें से हाफ कॉमन निकालते हो, आपकी मर्जी है, अगर आप हाफ कॉमन निकालते हो तो देखो अंदर क्या बचता है, यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो, ई स्क्वायर बचा माइनस, अगर आपने यहां से हाफ कॉमन निकाला तो माइनस 2 ई हो गया इधर, एंड अगर हाफ कॉमन निकाला तो 1 हो गया, तो पूरे इसमें से हाफ मैंने कॉमन निकाला। ऐसा करने से एडवांटेज क्या होता है पता है, ऐसा करने से आपको ना ये स्क्वायर मिलेगा, किसका, e माइनस 1 द होल स्क्वायर। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर। अब जो फंक्शन है ना इसी लेवल के होते हैं, क्योंकि आपका फोकस फंक्शन पे नहीं है, अपना फोकस किस पे, ये जो इंटीग्रेशन है वो सॉल्व करने पे है। तो आई होप दिस इज क्लियर। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, काम कर लेते हैं। देखो दो इंटीग्रेशन है, अपने को डिसाइड करना है कि किससे पहले इंटीग्रेशन करना है, किससे बाद में करना है। इससे बिल्कुल भी डिसाइड नहीं होगा कि किससे करना है, कैसे पता चलेगा, आपको ये नोट याद रखना पड़ेगा। व्हेन लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू लिखने का, व्हेन लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई एक्स इक्वल टू लिखने का। इससे पता चलता है कि लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ एक्स मतलब ये वाई इक्वल टू है। अब जब ऑब्वियस सी बात है, पहला वाई है तो दूसरा एक्स है, मतलब पहला इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, जो बचा हुआ एक्स से करना है। जब वाई से करोगे तो एक्स कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे हमने सॉल्व किया, लिमिट वगैरह पुट किया, एक इंटीग्रेशन हट करने के बाद सिर्फ एक ही इंटीग्रेशन बचा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको सॉल्व कर दिया, आंसर मिल गया। सो दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल। आगे और प्रॉब्लम्स में भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन देखने की कोशिश करेंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर। अगर वीडियो समझ में आ गया ना प्रॉब्लम, तो लाइक करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि भाई ये अभी पहला प्रॉब्लम है, पूरा चैप्टर भी आने वाला है। थैंक यू।